और अक्सर में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। गांव की मुख्य सड़कों पर पानी भरा है, जिससे आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। गंगदासपुर गांव में हालात डरावने हैं। ग्रामीणों को गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि वो महीने भर से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और स्कूल न जाने से पढ़ाई में नुकसान पहुंच रहा है। तो अब चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्या कुछ हालात यहां बने हुए हैं। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है। बागेश्वर है, देहरादून है, रुद्रप्रयाग है और साथ ही आपको बता दें कि इन जिलों में भारी बारिश होगी। उत्तरकाशी और नैनीताल में भी। उत्तरकाशी में तो हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। चंपावत, उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। और साथ ही आप कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ रिमझिम बारिश होगी। ये चमोली है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी गढ़वाल है। और इसके अलावा देखिए जहां पर ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बारिश होगी। और वहीं अगर बात करें कुदरत के कहर की, तो गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहा है और गंगोत्री हाईवे अभी तक बंद है। अल्मोड़ा NH 109 भी बाधित है। हल्द्वानी में लगातार झमाझम बारिश जारी है और जल तांडव जो देखने को मिल रहा है उससे नदी नाले उफान पर है। कृत्रिम झीलें वहां पर बन चुके हैं। भू कटाव हो रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई लोग ऐसे हैं जो इस मानसून में बेघर हो चुके हैं। निर्दयी मानसून अपना कहर लगातार बरपा रहा है। गंगदासपुर की हालत भी अगर महाराजपुर खुर्द से आगे चले हैं तो गंगदासपुर की हालत भी बहुत खस्ता है। उसके रोड की हालत भी बहुत खस्ता है। मैं बड़ी मुश्किल से बाइक से आया हूँ। कम से कम 3-3 फुट पानी सड़क पर खड़ा है। छात्र छात्राओं को इसी पानी से गुजरना पड़ता है और स्कूल जाने का भी समय जो है बच्चों का बेकार हो जाता है और बच्चे पानी में पता नहीं कैसे कैसे निकलते हैं। अपने कपड़े वपड़े बांध करके और चप्पल जूते उतार करके अपने साथ लेकर जाते हैं। जब से बरसात स्टार्ट हो जाती है सर, जब से समस्या बनती है, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने भी नहीं जाने पाते। अभी उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। हमारे गांव के बच्चे जा ही नहीं पा रहे। वो जब से बरसात लगी है जब से घर पे ही हैं। अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा के साथ मेले का समापन हो गया है। 28 अगस्त से 3 सितंबर तक चले मेले में बारिश के बावजूद काफी भीड़ देखने को मिली थी। कुलदेवी को विदा करने के लिए हजारों की संख्या में भक्तगण भी अल्मोड़ा पहुंचे। मां के मंदिर से निकली शोभा यात्रा ड्योढ़ी पोखर होते हुए बाजार में अंदर की ओर पहुंची। पीछे जहां तक नजर जा रही है लोगों का हुजूम ही हुजूम। जी हाँ, ये है अल्मोड़े का ऐतिहासिक नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेले का 200 साल पुराना इतिहास है। आज मां नंदा सुनंदा यहाँ से विदा हो रही हैं। मां नंदा को पहाड़ की बेटी के रूप में पूजा जाता है। मां नंदा की विदाई के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ जुट रहे हैं। मां नंदा की शोभा यात्रा के साथ उन्हें विदा किया जाएगा। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। टिहरी डैम का काम कर रही निजी कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कंपनी के कर्मचारियों ने आपदा के समय में शोषण करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष का ये कहना है कि कंपनी के अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों का ये आरोप है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। देखिए, हमें आज 5वां दिन है और इस भारी बरसात में हम कंपनी गेट के आगे धरने पे बैठे हैं और कंपनी ने अभी तक हमें कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। कंपनी यहाँ पे शुरू से शोषण करते आ रही है और यहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। पिछले 5 दिनों से ये हमारे मजदूर साथी शिवालिक कंपनी के गेट पर धरने पे बैठे हुए हैं और मैं कल भी ये बात कहा थी कि ये कैसी सरकार है, ये कैसी कंपनी है। एक तरफ आपदा से पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है और ये लोग 5 दिन से जो धरने पर बैठे हुए हैं, कंपनी इनकी सुध लेने को तैयार नहीं। कल रात भी आपने देखा भारी बरसात हुई। ये बेचारे रात भर बरसात में ठिठुर कर वहाँ पर अपने पूरे गद्दे बिस्तर सब इनके गीले हो गए थे। और रुड़की में कलियर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स का आगाज हो चुका है, जिसमें देश विदेश से लाखों जायरीन आते हैं। आने वाले जायरियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन काफी पहले से ही एक्टिव होता है। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ दावों में दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आज कई चीजों में कमी थी, उसमें हमने निरीक्षण करके संबंधित को निर्देशित दिया गया है और उसी तरफ से हमारा कार्य पूरा हो चुका है। अब बारिश का थोड़ा है, फिर भी आप सभी लोग इस मेला में सभी को स्वागत करते हैं। सफाई व्यवस्था में इस बार हमने अलग से भी पंचायत को ही दिया है। वो स्थानीय भी है, वो जानते भी है कैसा निकालना है
उसी के बारे में अभी मीटिंग भी लिया गया, उसी हिसाब से वो सफाई और अच्छा हो जाएगा। बारिश से हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, ये नहीं है, बट सफाई के लिए हम तैयार है। नाम है दिल्ली संगम बिहार से आया हूँ। ये पानी जो बन रहा हुआ ये आधा 1 घंटा करीब हो गया है। परेशानी तो हो रही है, रात को सामने में परेशानी तो दिक्कत हो रही है, आने जाने में पानी भरा हुआ है, सामान भीग गया, कपड़े भी भीग गए, गिर रहे आने वाले गिर रहे हैं, आने जाने वाले नमाजी आएंगे नमाज पढ़ने, उन्हें भी दिक्कत होगी। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां जल्द शुरू होगा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे का निर्माण। एनएचएल, एमएल और पर्यटन विभाग के बीच एमओयू हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, उत्तराखंड की विकास यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। सचिवालय में सीएम धामी की उपस्थिति में एनएचएल, एमएल और पर्यटन विभाग के बीच रोपवे विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब कंपनी अधिनियम के तहत उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन किया जाएगा, जो पर्वतमाला परियोजना में स्वीकृत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं का कार्य जल्द प्रारंभ कराएगी। समझौते से राज्य में पर्यटन, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही एनएचएल, एमएल की 51% और राज्य सरकार की 49% इक्विटी भागीदारी होगी, जबकि राजस्व हिस्सेदारी का 90% राज्य में पर्यटन, परिवहन, गतिशीलता परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ और बारिश से करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है। सभी विभागों के आकलन के बाद यह आंकड़ा सामने आया है और सबसे ज्यादा सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी नुकसान, टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी में तबाही से नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। नुकसान का आकलन करेगी केंद्रीय टीम। केंद्र सरकार से मिलेगी आर्थिक मदद। बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी। थोड़ा सा लगभग 5000 करोड़ से अधिक की क्षति का आंकड़ा तक हमारे सामने आया है। उसको हम लोग कंपाइलेशन करने की अंतिम स्टेज में हैं और उम्मीद है कि आज हम उसको फाइनल कर लेंगे और हम उसको कल तक भारत सरकार को भेज देंगे। मेजर नुकसान जो हमारे विभाग हैं, गवर्नमेंट की जो सड़कें हैं, उसको बहुत अधिक क्षति हुई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे पीएमजीएसवाई की सड़कें हों, चाहे लोकल प्रशासन की, लोकल गवर्नमेंट की सड़कें हों, मतलब ग्रामीण सड़कें जो होती हैं या जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के क्षेत्र में हैं, उसको क्षति हुई है। विभागों की क्षति, चाहे वो सिंचाई विभाग की हो, चाहे ऊर्जा विभाग की हो, चाहे विद्यालय शिक्षा विभाग की हो, इनको अच्छी खासी क्षति पहुंची है। इसके साथ साथ क्षति के अलावा ऐसी स्टेज पे आ गए हैं बहुत सारे सड़कें, बहुत सारे प्रॉपर्टी, जिसको मिटिगेशन वर्क करना आवश्यक है। वो भी क्षति के रूप में हम मानेंगे, क्योंकि अगर हम मिटिगेशन वर्क नहीं किया हमने तो बहुत अधिक क्षति हमारी हो जाएगी। तो वो सभी क्षति में हम मान रहे हैं। उन सबको मिलाकर अच्छी खासी क्षति हमारी हुई है और वो अगर मौद्रिक रूप में देखें तो 5000 करोड़ से ज़्यादा की क्षति हुई है। उसके लिए भारत सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं आर्थिक पैकेज के लिए, और भारत सरकार की टीम बहुत जल्दी हमारे यहाँ भ्रमण करने वाली है। भ्रमण करने के बाद फिर जो है उनके द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा और जितना उनके द्वारा उचित समझा जाएगा उतनी धनराशि प्रदान की जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।